बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 9th। वेलकम टू ब्राइट वे साइंस एकेडमी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 2.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है, इसको उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये क्या है। अ मेथड, एक तरीकेकार यूज टू एक्सप्रेस, जिसके जरिए इजहार किया जाता है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स, बहुत बड़ी और बहुत छोटे नंबर्स को इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। ठीक है, यानी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज को एक वे के जरिए से जो है उनको मैनेजेबल तरीके के साथ लिखने का एक तरीकेकार जो है इज नाउन एज साइंटिफिक नोटेशन। वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, इट इज कॉमनली यूज इन साइंस, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। ठीक है, यानी बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज को बहुत शॉर्ट वे में जो है एक स्पेसिफिक वे के साथ लिखना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक एग्जांपल है 7 8 और इसके बाद आगे 6 0 है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीकेकार क्या है कि इस वैल्यू को हमने 10 की पावर के साथ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जिस वैल्यू का पॉइंट नहीं शो हो होता उसका पॉइंट लास्ट पे होता है, इस वैल्यू का पॉइंट लास्ट में है। अब इसको हमने मूव करके तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, यानी 7 और 8 के दरमियान में लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 7.8 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर, हमने जितने नंबर्स मूव किया है 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको लिख देंगे 10 रेज पावर 7। ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना जो है वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। अब इस वैल्यू का जो है वो डेसिमल शो नहीं हो रहा, तो जिसका डेसिमल शो नहीं हो रहा था उसका डेसिमल लास्ट में होता है। ठीक है, अब इसको हमने मूव करके तो यहां पे लेकर आना है 2 और 0 के दरमियान। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 2, तो 2 के बाद 0 है, तो इसलिए 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 10 और जितने नंबर हम इधर को मूव किए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो 6 डिजिट पॉइंट इधर को मूव हुआ है तो 10 की पावर आ जाएगी 6 है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है साइंटिफिक नोटेशन में इस वैल्यू को हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे देखें इस वैल्यू का भी पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया जिस वैल्यू का पॉइंट शो नहीं हो रहा था उसका पॉइंट लास्ट में होता है। ठीक है, तो इसको हमने मूव करके तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 4, और 4 और 8 के दरमियान में हमने इसको लेकर आना है। ठीक है, तो जब हम इसको मूव करेंगे तो यहां से यहां पे ये मूव होगा, पॉइंट तो आ जाएगा 4.89 और इन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई 10 और हम कितने डिजिट इधर को मूव किए हैं। ठीक है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 4, तो 10 की पावर आ जाएगी 4। ठीक है, जब भी हम पॉइंट को इस साइड से इस साइड को लेकर आते हैं, ठीक है, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लेकर आते हैं तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट इधर से इधर को मूव किया है तो 10 की पावर प्लस में आएगी। अगर हम इसकी ऑपोजिट साइड को जाएं तो जब पॉइंट इधर से इधर को मूव करे, यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव करे, तो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में आती है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थर्ड पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल ऑलरेडी मौजूद है, तो हमने डेसिमल को कहाँ लेकर जाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी पॉइंट जो है वो 4 और 2 के दरमियान हमने लेकर आना है। अब पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड से राइट साइड को, यानी इस तरफ से इधर को जाएगा, तो 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो पॉइंट जो है वो इधर से मूव होकर कहाँ जाएगा, 4 और 2 के दरमियान, तो ये हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर। अब कितने डिजिट पॉइंट इधर को जा रहा है, यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2 और यहां से यहां तक 3। ठीक है, तो ये 3 आ गया, और जैसे कि मैंने बताया कि पॉइंट लेफ्ट साइड को राइट में जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगी, तो इसलिए इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है 9, तो पॉइंट यहां से मूव करके हमने इधर लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई
अब 10 की पावर कितनी आएगी, हम कितने डिजिट पॉइंट को इधर से इधर मूव किए हैं। अब जैसे कि मैंने प्रीवियस में भी बताया, जब पॉइंट हम लेफ्ट साइड से राइट साइड को लेकर जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी, यहां से यहां तक पॉइंट जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 डिजिट जो है वो पॉइंट इधर से इधर को गया है, तो इसलिए 10 की पावर 7। और चूंकि ये लेफ्ट से राइट साइड को मूवमेंट हुई है तो इसलिए 10 की पावर माइनस में आएगी। तो इस तरह इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में इस अंदाज से लिखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। इसमें देखेंगे जो 73 है और ये अलग है, और मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 3 जो है ये अलग है। 73 को यहाँ पे हमने साइंटिफिक नोटेशन में पहले लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 73 का पॉइंट शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट इधर से मूव होके यहाँ पे आएगा, तो यहां से इधर पॉइंट आएगा तो ये हो जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई, तो ये कितने डिजिट मूव हुआ है, 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा 10 की पावर 1। ठीक है, तो 73 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख के क्या आ गया, 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1, और मल्टीप्लाई ये क्या है 10 की पावर 3, तो ये आ गया हमारे पास वैसे का वैसे। अब यहाँ पे देखें ये 7.3 आ गया, मल्टीप्लाई ये दोनों 10 है। ठीक है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, जैसे a डॉट a हो और इससे a की पावर 3 और इससे a की पावर 4 हो तो 3 + 4 होके a की पावर 7 हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे देखें दोनों 10 है, तो दोनों की बेस 10 है, तो अगर बेस सेम और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 3 आ जाएगा, 1 पावर इसकी 3 पावर इसकी ऐड होके, तो इस तरह इसका फाइनल फॉर्म में आंसर आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 1 + 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें जो वैल्यू है ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसमें हमने पॉइंट को जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, यानी पॉइंट जो है वो 6 और 5 के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट इधर से मूव होके इस साइड को गया है, तो ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई, अब जब भी पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड को मूव होता है तो 10 की पावर माइनस में आती है, तो ये पॉइंट जो है 1 डिजिट इस साइड को मूव हुआ है तो 10 की पावर माइनस में आएगी, यानी -1, और मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2 जो है ये वैसी की वैसे ही आ गई। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करना होगा, 6.5 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखें ये दोनों 10 हो गए हैं, तो इन दोनों की बेस एक जैसी हो गई है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब भी बेस सेम हो, ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती है, तो -1 में प्लस कर देंगे इस 2 को। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 + 2, ऑपोजिट साइन जब माइनस करेंगे 2 - 1 1 आ जाएगा, और बड़ी वैल्यू 2 है उसके साथ प्लस का साइन है, उसके साथ प्लस का साइन आएगा। ठीक है, और प्लस ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका सिंप्लीफाई करने से फाइनल आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो अब हमें क्या करना है, इन नंबर्स को ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, जब भी 10 के पावर के साथ वैल्यू होती है तो इसका मतलब कि वो साइंटिफिक नोटेशन है, तो उसको हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। ठीक है, यानी इस अंदाज से लिखेंगे जिसमें 10 की पावर नहीं होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो तरीकेकार है इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखने का, वो ये है कि हमारे पास जो पॉइंट होता है उसको हमने मूव करना होता है। अब पॉइंट को किधर को मूव करना है और कहाँ मूव करना है, यहाँ पे देखिए हमारे पास है 8.04 और 10 की पावर है 2। ठीक है, तो अब 10 की पावर 2 का मतलब है कि हमने 2 डिजिट्स मूव करना है पॉइंट को। ठीक है, और किस साइड को मूव करना है, जब 10 की पावर पॉजिटिव में होती है तो हम जो है वो राइट साइड को मूव करते हैं पॉइंट को। ठीक है, और जब 10 की पावर जो है वो नेगेटिव में होती है तो हम पॉइंट को जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। 10 की पावर यहाँ पे देखें पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब हमें 10 की पावर जो है पॉजिटिव में है तो हमें पॉइंट को राइट साइड को मूव करना है। ठीक है, तो कितना मूव करना है, जितनी पावर होगी, तो 2 पावर है 10 की, तो हमें 2 डिजिट इसको मूव करना है। पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो 1 डिजिट, इधर से इधर जाएगा तो 2 डिजिट्स है। ठीक है, तो पॉइंट इधर से मूव होके यहाँ चला जाएगा, तो लास्ट में पॉइंट इसका नहीं लिखते। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट इधर से मूव होके इधर 1 और इधर से इधर गया तो 2, तो इस तरह से इसकी जो हमारे पास 10 की पावर 2 थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाएगा
804। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 3 और 3 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है। इसका मतलब 3 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो फिर इसका पॉइंट कहाँ हुआ? पॉइंट यहाँ पे हुआ, ठीक है। जिसका पॉइंट शो नहीं हो रहा था उसका पॉइंट यहाँ पे होता है। तो अब यहाँ पे है 10 की पावर 5, तो हमने यहाँ से कितने डिजिट्स मूव करना है? 5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे डिजिट्स नहीं है, तो हम खुद से 0 लगा लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ मूव हुए 1, इधर से इधर मूव हुए 2, इधर से इधर मूव हुए 3, इधर से इधर मूव हुए तो 4 और इधर से इधर मूव हुए तो 5, ठीक है। तो इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 डिजिट्स मूव करेंगे हम, क्योंकि 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में है। तो जैसा कि प्रीवियस पार्ट में हमने अंडरस्टैंड किया, जब पॉइंट इधर से इधर मूव होता है तो 10 की पावर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव में हो तो हम राइट साइड को मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम राइट साइड को इधर को मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना मूव करना है हमने? 5 डिजिट्स है, क्योंकि 10 की पावर 5 है। तो यहाँ से यहाँ तक आए 1, इधर से इधर गए 2, इधर से इधर गए 3, इधर से इधर गए 4 और इधर से इधर 5 है, ठीक है। तो इसके साथ हम फिर 5 0 जो है वो लगा देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो देखिए इसका पॉइंट यहाँ पे था, तो यहाँ से यहाँ पे गया तो 10 की पावर जो है वो 5 आ गई, ठीक है। अब आपने अगर चेक करना हो कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, ठीक है, तो इसका आसान तरीकेकार क्या है? जो आपका आंसर आया हो उस आंसर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख के चेक कर लें। अब इसका डेसिमल शो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो पॉइंट इधर से इधर आएगा, यानी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगा। तो 3 × 10 की पावर 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये जो हमने 3 के साथ 5 0 लगा दिए हैं, ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास थर्ड पार्ट है 1.5 × 10⁻⁻²। तो अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर नेगेटिव में है और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 1.5 है, ठीक है। और 10 की पावर नेगेटिव में है और कितनी है? 2, ठीक है। इसका मतलब हमने इस साइड को मूव करना है, यानी कि लेफ्ट साइड को हमने मूव करना है। और कितना मूव करना है? 2 डिजिट्स है, ठीक है। यानी पॉइंट को हमने 2 डेसिमल प्लेस जो है वो लेफ्ट साइड को लेकर जाना है। तो पॉइंट यहाँ पे है, इधर से इधर आएगा, ठीक है, तो 1 डिजिट, और फिर इधर से यहाँ आएगा तो 2 डिजिट, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट इधर से इधर आया, 0 और 1 के दरमियान तो 1 डिजिट, और फिर 1 और 0 के दरमियान में यहाँ पे आया तो 2 डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब कि पॉइंट जो है 0.015 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यानी पॉइंट जो है वो यहाँ पे है 1 और 5 के दरमियान, और जब ये 2 डिजिट इधर को आएगा तो यहाँ से इधर गया 1 डिजिट, और फिर इधर से इधर आएगा तो फिर 2 डिजिट कंप्लीट होंगे। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो हमने खुद से एक 0 लगा लिया, ठीक है। तो जब भी हमारे पास 10 की पावर नेगेटिव में होगी तो हम जो है वो लेफ्ट साइड को मूव करेंगे, और 2 था तो हमने पॉइंट को 2 डिजिट्स मूव करवाया, ठीक है। इधर से इधर गया 1 डिजिट, इधर से इधर गया तो 2 डिजिट, तो ये आ गया 0 1 5, और पॉइंट यहाँ पे है तो 2 डिजिट इधर को गए तो ये इसके 2 डिजिट आ गए, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम खुद से 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी साइंटिफिक नोटेशन और इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन ये बनेगी। ये देखें, अगर इसको दोबारा इस फॉर्म में लिखें तो पॉइंट इधर से इधर गया तो आ गया 1.5 मल्टीप्लाई पॉइंट इधर से इधर जाए तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है, तो यहाँ से इधर गया -1, यहाँ से इधर गया तो -2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1.77 × 10⁻⁷, ठीक है। तो अब देखें 1 के बाद है पॉइंट है, ठीक है। तो 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव में है, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव नंबर हो 10 की पावर का तो हम राइट साइड को मूव करते हैं, ठीक है। तो हमने इस साइड को जानना है, और कितने डिजिट्स जानना है? 7 डिजिट्स है, ठीक है। तो हमारे पास है 1.77, तो हमने इस पॉइंट को 7 डिजिट्स जो है वो मूव करवाना है, ठीक है। तो 2 डिजिट्स ये हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 1 गए, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गया, और आगे एक 0 लगाया 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, ठीक है। तो इस तरह हमें ये 7 7 2 डिजिट्स ये हो गए, फिर ये 0 3 डिजिट, यहाँ से यहाँ 4 डिजिट, यहाँ से यहाँ 5 डिजिट, यहाँ से यहाँ 6 डिजिट, और यहाँ से यहाँ गया पॉइंट तो 7 डिजिट्स है, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट खत्म होके तो हम पॉइंट के बाद आगे जो है वो 5 0 लगा देंगे।
तो 2 डिजिट्स ये हो गए और 5 जीरो साथ मजीद लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो हमारे पास ये 10 की पावर 7 जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा 177 और इसके साथ में हमारे पास 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने चेक करना हो कि ये आपने ठीक लिखा है या नहीं लिखा, तो आप इस वैल्यू को लिख के 177 और साथ में 50, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के चेक कर लें। ठीक है, इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा तो पॉइंट इसका यहाँ पे है, पॉइंट इधर से इधर आएगा तो 1.77 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने डिजिट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 10 की पावर 7 आ जाता है। इसका मतलब कि ये जो है ये फिर ऑर्डिनरी नोटेशन इस साइंटिफिक नोटेशन की बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो 2 डिजिट्स ये और 5 डिजिट्स आगे मूव होने के लिए हमने 50 लगा लेने हैं। इस तरह ये जो है वो साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में आ जाए। रहीम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज पावर -6 है। तो अब यहाँ पे देखिए 10 की पावर नेगेटिव में है, तो इसका मतलब हमने पॉइंट को इस साइड से इस साइड को यानी लेफ्ट साइड को मूव करवाना है। और कितना मूव करवाना है, 6 डिजिट्स है। ठीक है, 6 डिजिट्स हम लेफ्ट साइड को मूव करेंगे। हमारे पास है 5.5। ठीक है, तो हम 6 डिजिट मूव करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो 5 है ये 1 डिजिट काउंट हो जाएगा। इधर से इधर पॉइंट आया तो 1 डिजिट, एक 0 और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं, एक और लगा लेते हैं। ठीक है, और हमारे पास फिर एक और 0 हम लगा लेते हैं, तो पॉइंट इधर से इधर आया तो 1 डिजिट, इधर से इधर गया 2 डिजिट, इधर से इधर गया 3 डिजिट, इधर से इधर गया 4 डिजिट, और फिर इधर से इधर जाएगा तो 5 डिजिट, और इधर से इधर आएगा तो 6 डिजिट्स। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे पास जो है वो एक ये नंबर काउंट हो गया जो पॉइंट के इधर है। ठीक है, और 5 0 हमने इस साइड को मजीद लगाने हैं, 1 2 3 4 5, और फिर ये वाला 5 आ गया। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ये वाला 5 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह अगर 10 की पावर हमारे पास -6 हो तो एक डिजिट हमने इसको काउंट किया जो पॉइंट के इधर है, 1 डिजिट ये, और 5 0 इसके साथ इस साइड को हमने मजीद लगा लिए 1 2 3 4 5, और फिर हमने ये 0 वैसे ही पॉइंट के इस तरफ लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 0 पॉइंट उसके बाद 3 4 5 0 लगा के, तो फिर अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देखें क्या ये आ जाता है। तो देखें पॉइंट इधर है, पॉइंट इधर से इधर आया, तो ये हो गया 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर हम कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये इस साइड को मूव करें तो 10 की पावर माइनस में। तो इसका मतलब कि इस साइंटिफिक नोटेशन की ये जो ऑर्डिनरी नोटेशन हमने लिखी है बिल्कुल करेक्ट लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 6 पार्ट है हमारे पास, तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास नेगेटिव में है पावर और कितनी है, -5 है। ठीक है, तो ये जो 4 है ये हमने लिखा यहाँ पे, इसका पॉइंट शो नहीं हो रहा, इसका मतलब इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो हमने इस साइड को जाना है और कितना जाना है, -5 है। ठीक है, यानी हमने 5 डिजिट्स इसको मूव करना है, तो इस 4 को हम 1 काउंट कर लेंगे और साथ में हम 4 0 लगा लेंगे, 1 2 3 4 एंड 4 0 हमने लगा लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है वो एक 0 लगा के तो इधर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, यानी अगर 5 है यहाँ पे तो पॉइंट हमारे पास इस नंबर के बाद 4 0 हम मजीद लेफ्ट साइड को लगाएंगे तो फिर ये -5 पावर पूरी हो जाएगी। अब देखें अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं 0 पॉइंट फिर 4 टाइम्स 0 और फिर 4, अब इस वैल्यू को अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो पॉइंट इधर है, ये इसको यहाँ पे लेकर आए तो 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब कितने डिजिट इधर को मूव किया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और इस साइड को जब 10 की पावर जाती है तो माइनस में जाती है। ठीक है, तो इस तरह देखें 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ -5 था तो हमने इस 4 को 1 काउंट किया और 4 0 मजीद लगाए। ठीक है, तो इस तरह 10 की पावर जो है -5 कंप्लीट हो गई।